अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला हम सब पर अपना करम और फजल बनाए रखे, आमीन सुम्मा आमीन। हमारी आज की वीडियो में हम बात करेंगे जिन करीन के बारे में कि किस तरह जिन करीन जो है इंसान को अपना शिकार बनाता है, या कह लें सादा अल्फाज में कि इंसान की ज़िंदगी में होने वाले तमाम मामलात में हमारा जो करीन हमजाद है वो किस तरह हमें हमें अपना शिकार बनाते हुए हमें राह हक से भटकाने की कोशिश करता है, या अपने तमाम बुरे अमलों के ज़रिए हम पर गालिब आता है। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे सेम रिक्वेस्ट है, चैनल पर अगर नए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखें और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शैतान को यौम आखिरत तक छूट दे रखी है ताकि वो इंसान को भटका सके, और आप सब जानते हैं कि हमारा खुला दुश्मन शैतान है। और जब इंसान पैदा होता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस इंसान के साथ एक मलाइका यानी एक फरिश्ता उसके ऊपर मामूर करते हैं, उसके अलावा एक जिन करीन जो है वो मामूर करते हैं। तो करीन जिन्नी जो है वो हमारा हमजाद होता है, लेकिन वो शैतान की फैमिली से बिलोंग रखने की वजह से अपने तमाम मामलात को बाआसानी इंसान के ऊपर इम्प्लीमेंट कर लेता है। इस काम को सरअंजाम देने के लिए हमेशा वो उस नफ्स का इंतखाब करता है जो नफ्स अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे वजूद के अंदर रखा है। जब नफ्स तरबियत याफ्ता नहीं होता, या सही और गलत जिस रास्ते का वो तरबियत उसने हासिल की होती है, शैतानी जिन जो है, ये जो करीन जिन जो है, जो हमारा हमजाद है, ये हमारे उस नफ्स को गाहे बगाहे भटकाता है, उसको गाहे बगाहे मैसेजेस फ्राहम करता है, और फिर वो नफ्स हमसे अपने उन कामों को सरअंजाम देने के लिए हमारे ऊपर जोर आजमाई करता है, और इंसान उस काम को अपने अमल में लाकर कर गुजरता है। इस तरह हमारा हमजाद जिन यानी हमजाद करीन जो है वो हम पर हावी होता चला जाता है, और हमारे वजूद पर हमारे नफ्स के जरिए गलबा पाता चला जाता है। जैसा कि आपने अक्सर इंसान को देखा होगा, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपनी जुबान के जो हैं बहुत कड़वे होते हैं। कुछ लोग अपनी नज़रों में गंदगी लिए रखते हैं, कुछ लोग प्यार के भूखे होते हैं, इसी तरह कुछ लोग तरक्की के भूखे होते हैं, कुछ लोग बातनी तरक्की के भूखे होते हैं, कुछ लोग ज़ाहरी जाहो जलाल के मुतमन्ना होते हैं। इसी तरह कुछ लोग जुबान के दोगले होते हैं, कुछ लोग लड़ाई झगड़े में बहुत ही महारत हासिल रखे हुए होते हैं, कुछ लोग चुगलखोर होते हैं, कुछ लोग झूठे फरेबी होते हैं, कुछ लोग अना के दुश्मन होते हैं, कुछ लोग गरूर में गिरे हुए होते हैं, कुछ लोग तकब्बुर का शिकार होते हैं, कुछ लोग टांग झांक के आदी होते हैं, दूसरों के कामों की तरफ उनका ध्यान होता है, कुछ लोग हर काम में टांग अड़ाने वाले होते हैं, कुछ लोग तन्हाई में बुराई के आदी होते हैं, कुछ लोग बदनजरी वाले होते हैं, कुछ लोग कम ज़र्फ़ी वाली आदत में मुब्तला होते हैं, कुछ लोग दूसरों के राज़ों को फैलाने वाले होते हैं, कुछ लोग काम के बदले कुछ लेने वाले होते हैं। गर्ज़ बहुत कुछ ऐसे कि आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि मैंने ये जो मिसालें दी हैं, इसके देने का मकसद क्या है। यानी इंसान की फ़ितरत के अंदर जिस चीज़ की लत मौजूद हो, उस इंसान के अंदर उसका नफ्स उसी चीज़ को राग़िब करता हुआ उसका इस्तेमाल आसानी से कर पाता है। और उस नफ्स तक जितने भी पैगामात उसको मसूल होते हैं, या कर गुजरने वाले जितने भी ऑर्डर्स इशू होते हैं, वो हमारे इस करीन हमजाद जिन की तरफ से होते हैं। और करीन हमजाद जिन जो है बेसिकली शैतान की फैमिली से बिलोंग रखता है, और इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने गाहे बगाहे इंसान को इस चीज़ से आगाह किया है कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। इसके अलावा और कोई ज़राए नहीं होता कि किसी इंसान के वजूद के अंदर शैतान डायरेक्टली रसाई हासिल कर पाए, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसे अथॉरिटी दी है कि वो उसको दाएं से बाएं से, आमने से सामने से, पीछे से, ऊपर से नीचे से, सोचों के ज़रिए, आंखों के ज़रिए, ख़यालात के ज़रिए
इंसानी नफ्स को इस्तेमाल करके अपनी ज़ुबान, अपनी आपकी समात, आपकी चाहत, आपकी सोच, आपका ख़्याल, आपकी नज़र, आपका अंदर, आपका गर्ज़, हर वजूद के हर हिस्से को यानी हाथ, पाँव, आपके तमाम जितने भी वजूद के अज़ा हैं, उनको इस्तेमाल करने की दस्तरस उनके पास मौजूद होती है। इन्हीं आदात और फितरी अमल को मद्देनजर रखकर बगावत और गलत राह रवी में गलत बयानी, गलत कलामी वगैरह बआसानी तरीके से ये हमारा करीन हमजाद हमसे हमारे नफ्स के थ्रू करवा देता है। सोचिए अगर कोई इंसान किसी की गुलामी में हो तो ये मुमकिन नहीं कि वो अपने दायरे से बाहर निकल कर भी सोच सके। जैसे सूद लेकर कोई इंसान जिंदगियां अपनी पूरी लगा देता है लेकिन उतार नहीं पाता, मजबूरन उसे गुलामी कबूल करना पड़ती है, हर जायज और नाजायज काम को मानना पड़ता है। इसी तरह हमारा नफ्स गुलाम होता है उस करीन जिन का, इस दुनिया की चकाचौंध का और इस इन तमाम मामलात का, कि वो इंसान को इस मुकाम पर लाने वाला पहले खुद इंसान के अंदर रहते हुए उसे इस रास्ते से दूर रखता है और उस करीन जिन हमजाद के लिए रास्ता हमवार करने का मौजब बनता है। जो इंसान की पसंद नापसंद हो उसे सामने लाकर उसके सामने उससे वो काम करवा लेता है। अगर फर्ज कर लें कि घर का चौकीदार ही घर की सारी बातें बाहर वालों को बताता रहे तो क्या वो घर महफूज रहेगा? यकीनन नहीं। हमारा नफ्स भी ऐसे है, जो जब पकड़ में आता है किसी भी लालच की बिना पर तो सारे घर के लोगों को गुलामी में झोंक देता है। ऐसा ही मामला इंसान के बातिन का है। जिसका चौकीदार अगर गुलाम ना हो और ताबेदारी वाला हो तो उस घर के कोई दीवार भी किसी भी किस्म का नुकसान का शिकार नहीं होती। ये थी हमारी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ हमेशा की तरह आपको आज की वीडियो भी पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।